हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में मैं आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि प्रोग्राम में कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कीवर्ड कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कांट यूज इट एज ए वेरिएबल और कांस्टेंट नेम। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। वे क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के लिए रिजर्व है। मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में यूज होंगे। वैसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप उस वर्ड को यूज कीजिएगा तो उसका अलग मीनिंग होगा। उसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड जैसे आपके पास सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। हर एक लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? यू कांट यूज इट एज ए वेरिएबल और कांस्टेंट नेम। आप वेरिएबल के नेम की तरह इसको नहीं यूज कर सकते। जैसे हम लोग लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 10। इसमें एक क्या है? ए वेरिएबल का नेम है। जैसे हमारा वर्ड है ब्रेक, इसको हम लोग वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। मीन्स इंट ए की जगह पे यहाँ पे हम ब्रेक नहीं लिख सकते। ब्रेक क्या है? एक कीवर्ड है। और कीवर्ड जो होता है वेरिएबल के नाम पर नहीं रखा सकता है, या मतलब कीवर्ड को हम लोग एज ए वेरिएबल नेम नहीं रख सकते हैं या फिर कंस्टेंट नेम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर यहाँ मार्कर चेंज करता हूँ एक बार और मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। ठीक है। तो वैसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सी का, जो सी लैंग्वेज है उसमें कितना कीवर्ड होता है? 32 कीवर्ड्स होते हैं। वैसे ही सी प्लस प्लस में मोर देन 60 मीन्स 60 से ज्यादा कीवर्ड्स उसमें होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आपके पास यहाँ है। जैसे ऑटो, केस, कैर। किसी को हमको कैरेक्टर डेटा टाइप को दिखाना पड़ता है तो कैर का यूज करते हैं। अगर किसी वर्ड्स को हमें कंस्टेंट दिखाना है, किसी लेटर को, किसी इंटीजर को हमें कंस्टेंट दिखाना है तो कंस्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। वैसे ही प्रोग्राम में किसी एक इटरेशन को स्किप करना है तो कंटिन्यू का। वैसे ही डिफॉल्ट, फिर डू, इफ, गो टू, फॉर, फ्लोट। वैसे ही बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, सबका स्पेशल मीनिंग होता है। तो जब हम लोग प्रोग्राम में इसको यूज करेंगे तब इसका एक्चुअल मीनिंग हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि क्यों इस कीवर्ड का हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ इंट क्या है? एक कीवर्ड है। इंट क्या है? एक कीवर्ड है। क्योंकि मुझे इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करना है तो मुझे इंट कीवर्ड का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ता, अगर स्ट्रक्चर मुझे एक बनाना पड़ता क्या? डेटा टाइप, तो उसको मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करता। वैसे ही किसी चीज का मुझे साइज जानना है, किसी वेरिएबल का साइज जानना है कि कितना साइज क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे? साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, साइज ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे। तो वैसे ही अलग अलग काम के लिए अलग अलग कीवर्ड की हमें जरूरत पड़ती है। तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड कुछ नहीं है, एक रिजर्व वर्ड है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है उस लैंग्वेज के लिए। बाहर दुनिया में क्या उसका मीनिंग है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन उस लैंग्वेज में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका स्पेशल मीनिंग होता है। और कीवर्ड को हम लोग एज ए वेरिएबल नेम या एज ए कांस्टेंट नेम यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमने बहुत सारे कीवर्ड देखा प्रीवियस स्लाइड में। तो इसके अलावा और भी कीवर्ड होते हैं। जैसे मैं यहाँ एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने बहुत सारे कीवर्ड देखे हैं पिछले स्लाइड में। इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जैसे एएसएम, एक्सप्लिसिट, ऑपरेटर, दिस, डिलीट, टाइप आईडी, न्यू, टेम्पलेट, इनलाइन, म्यूटेबल, टाइप नेम। तो बहुत सारे कीवर्ड हैं, आपको सबका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो आपके सारे के सारे कीवर्ड आपको याद हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आप याद कब कर लिए, लेकिन आपको सारे के सारे कीवर्ड याद हो जाएंगे। आपको इनके बारे में पढ़ने की और रटने की जरूरत नहीं है। तो सी में कितना होता है? सी में होता है 32 कीवर्ड। 32। सी प्लस प्लस में कितना कीवर्ड होता है? मोर देन 60। 60 प्लस कीवर्ड होते हैं। तो सबको जानने की और सबको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो आप लोग काफी चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर्स क्या है? ये भी कीवर्ड का एक भाई ही है। कीवर्ड क्या है? भाई। तो क्या लिखा है? आइडेंटिफायर्स, सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स आर यूज टू रेफर टू द नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे और अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स।
मीन्स सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स क्या है, ये कुछ नहीं है, जो वेरिएबल्स में डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, एरेज बनाते हैं, उन सब के नाम है। जैसे क्या आप समझ में आया? जैसे कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ हम लिखे इंट ए इक्वल टू 10 हम लिख दिए, यहाँ सेमीकोलन। तो ए क्या है? एक वेरिएबल है। तो ए जो है आइडेंटिफायर भी है, आइडेंटिफायर। जैसे हम एरे डिफाइन करते हैं, इंट एरे 1, यहाँ सारी डिक्लेयर कर दी। तो एरे 1 क्या है? एक नाम है एरे का। तो नाम है तो क्या है? ए आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर। मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्राम में किसी भी चीज की हम नेम को जो डिफाइन करते हैं, जैसे वेरिएबल हो गया, या फिर कोई फंक्शंस हो गया, कोई एरे हो गया, या कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। कि जो ए है वही आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो हमारा ए है वो इंट डेटा टाइप का है। क्या है? जो ए है वो इंट डेटा टाइप का है। तो आइडेंटिफाई किससे हो रहा है? ए से, कि जो ए है वो क्या है? इंट डेटा टाइप का है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये आइडेंटिफायर है। दे आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मीन्स इसके बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। क्योंकि आप कुछ भी डिफाइन कीजिएगा, वो वेरिएबल्स हो या फिर फंक्शन हो या फिर एरे हो या कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो जो प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। किसी भी चीज का नेम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में कहें तो क्या सब कर सकते हैं? In short, we can say that C++ identifiers represent the essential elements in a program which are given below. अगर संक्षिप्त में कहें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो C++ का आइडेंटिफायर है वही रिप्रेजेंट करता है किसको? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में कितना एसेंशियल एलिमेंट्स है, जैसे कंस्टेंट, जैसे किसी का वैल्यू जैसे a इक्वल टू 10 फिक्स है, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ कॉन्स्ट इंट, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट आ गया। वेरिएबल्स जैसे इंट ए इक्वल टू 15, ए इक्वल टू ए प्लस 5 हम कर दिए। तो यहाँ ए बराबर 15 है, यहाँ हम 15 प्लस 5 कर दिए, कितना जगह? 20। तो इसका वैल्यू हम चेंज कर दिए। तो ए क्या है? वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वैसे ही फंक्शन क्या है? जैसे कुछ इनबिल्ट फंक्शन रहता है, जैसे मेन। किसी भी वर्ड के बाद अगर डबल पैरेंथेसिस यहाँ लग गया तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को करता है जब इसको हम लोग कॉल करते हैं। बिना कॉल के कोई भी फंक्शन कुछ भी कार्य नहीं करता है। लेवल्स क्या होते हैं इसको भी हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अभी सिर्फ जो आइडेंटिफायर आपके पास आ रहे हैं या फिर जो आपके पास टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं उसको सिर्फ अभी समझना है। कुछ वीडियो तक आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनको मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा इन वर्ड्स का क्या मतलब है, और उसका जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, अब है डिफाइन डेटा टाइप, जो यूजर डिफाइन करता है डेटा टाइप। जैसे स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, उसको यूजर खुद डिफाइन करता है, प्रोग्रामर उसको खुद बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफाइंड डेटा टाइप। जो यूजर डिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? डिफाइंड डेटा टाइप। तो आइडेंटिफायर्स क्या हो गया? आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज का नेम है। ठीक है, जो प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? सम नेमिंग रूल्स आर कॉमन इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। जैसे हमने वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशन देखा था कि वेरिएबल्स के नाम में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशन बताया है कि वेरिएबल्स का नाम कब से शुरू हो सकता है, किससे शुरू नहीं हो सकता है, कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं। मैंने सारा का सारा चीज हरण उस वीडियो मैंने किया है वेरिएबल्स के बारे में। तो अभी हम लोग करने वाले हैं कि आइडेंटिफायर्स के नाम को हम लोग क्या रख सकते हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, केवल अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर अलाउड। अल्फाबेट मीन्स ए टू जेड, डिजिट मीन्स 0 to 9, और अंडरस्कोर मीन्स अंडरस्कोर। वेरिएबल के नेम में इतना सब हम लोग यूज कर सकते हैं, और आइडेंटिफायर के नेम में भी इतना ही यूज कर सकते हैं कि आइडेंटिफायर के लिए है। ठीक है, द आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट, दैट इज द फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेटिक। मतलब डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। जैसे आइडेंटिफायर का नाम है, हम लिख देते हैं जैसे माई इंट, ये नाम सही है, 0 माई इंट, तो ये गलत है। डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, किसी स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं होना चाहिए। जब भी शुरू होना चाहिए तो अंडरस्कोर से या फिर किसी अल्फाबेट से। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
आफ्टर द फर्स्ट लेटर वी कैन यूज लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। पहला जो लेटर होता है उसको हम लोग अंडरस्कोर रख सकते हैं या फिर अल्फाबेट रख सकते हैं, पहला जो लेटर होता है। उसके बाद हम लोग डिजिट यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग डिजिट्स यूज कर सकते हैं, लेटर्स यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो पहला वर्ड होता है, जो पहला लेटर होता है किसी भी आइडेंटिफायर के नाम का, उसमें हम लोग डिजिट को छोड़कर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और क्या यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इन सी प्लस प्लस अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। सी प्लस प्लस में अगर हम अपर केस में लिख रहे हैं या फिर लोअर केस में ए लिख रहे हैं और अपर केस में ए लिख रहे हैं तो दोनों का वैल्यू अलग अलग है, दोनों अलग अलग माना जाएगा। ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सी प्लस प्लस के आइडेंटिफायर है केस सेंसिटिव है, मीन्स इनके अपर केस और लोअर केस में अंतर है। अपर केस में लिखेंगे तो दूसरा वेरिएबल बनेगा, दूसरा आइडेंटिफायर बनेगा, लोअर केस में लिखेंगे तो दूसरा आइडेंटिफायर बनेगा। ठीक है। ए डिक्लेयर्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। जो एक डिक्लेयर्ड कीवर्ड होता है मीन्स कोई भी कीवर्ड जैसे इंट है या फिर फ्लोट है, इसको हम लोग वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही आइडेंटिफायर के तौर पर यूज कर सकते हैं। इतना पता चल गया। अब वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपके लिए आज प्रोग्राम क्या लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू एड टू नंबर्स एंड राइट द कीवर्ड आइडेंटिफायर्स यूज्ड। आपको दो नंबर को ऐड करने का, लेट से a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, इसका एक प्रोग्राम राइट करना है। आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना है, फिर नेम स्पेस एक्सटेंडेड, फिर इन मेन फंक्शन शुरू करना है, फिर इसका बॉडी बनाना है, फिर इसमें पूरा प्रोग्राम लिखना है और बताना है कि इसमें कीवर्ड्स कितने यूज हुए हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हुए हैं और आइडेंटिफायर्स कितने यूज हुए हैं और आइडेंटिफायर्स को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो आज मैं चलता हूँ आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ अपने देव सी प्लस प्लस आईडी में कि आइडेंटिफायर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कीवर्ड को उसमें लिखते हैं और कैसे उसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने देव सी प्लस प्लस में और देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग खोल चुके हैं अपना देव सी प्लस प्लस, तो इस पर हम लोग कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे और इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव कर लिए। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अपना प्रोग्राम राइट करना है। तो मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन। इतना लिखने के बाद मैं पैरेंथेसिस दूंगा और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूंगा। ठीक है। तो यहाँ मैं जैसे लिखता हूँ इंट माई इंट इक्वल टू 10। ठीक है। वैसे मैं लिखता हूँ फ्लोट माई फ्लोट इक्वल टू 10.23 सेमीकोलन। ठीक है। और मैं प्रिंट करता हूँ सी आउट माई इंट और मैं एंडल लगाता हूँ ताकि मेरा जो आउटपुट है इसके बाद वाला नेक्स्ट लाइन में आए। वैसे ही मैं सी आउट लिखता हूँ क्या, माई फ्लोट और इसके बाद भी मैं क्या लगाता हूँ, एंडल लगाता हूँ, एंडल। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ इंट मेन लिखा है, इंट लिखा है, तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को जीरो रिटर्न करना पड़ेगा। अब मैं कंट्रोल प्लस एस क्लिक करूँगा और मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा इसको। तो आइडेंटिफायर के नाम से मैं सेव कर देता हूँ INDTIFIER डॉट CPP और मैं इंटर क्लिक करूँगा, सेव हो गया। ठीक है। अब मैं जाऊँगा यहाँ कंपाइल रन करूँगा, क्लिक करूँगा या फिर F11 पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या हुआ, इसका आउटपुट आ गया 10 और 10.23। ठीक है। कैसे आया, मैं चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ जो मैंने इंट लिखा है वो क्या है, कीवर्ड है। इंट क्या है, कीवर्ड है। मैं यहाँ कमेंट करता हूँ और जो इंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड। और डेटा टाइप क्या है, इंट है। वैसे ही जो मेरा माई इंट है क्या है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। इसको वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल की जो नेम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। वेरिएबल का नेम क्या है, माई इंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, IDENTIFIER आइडेंटिफायर। वैसे ही फ्लोट क्या है, फ्लोट हमारा कीवर्ड है। माई फ्लोट क्या है, माई फ्लोट हमारा आइडेंटिफायर है। और 10 क्या है, इसका वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। सी आउट क्या है, एक फंक्शन है। माई इंट क्या है, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे जो माई इंट में जो वैल्यू स्टोर है
वो चाहिए तो मैं एज इट इज इसको लिख दूंगा। अगर मुझे माई इंट जो एज इट इज लिखा हुआ है माई इंट मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, तो मैं इसको लिख देता कैसे, मैं यहाँ बता देता हूँ। तो मुझे क्या लिखना पड़ता, सी आउट और डबल कोटेशन मार्क के अंदर माई इंट, मुझे इस तरह लिखना पड़ता अगर एज माई इंट मुझे आउटपुट चाहिए होता तो। क्योंकि माई इंट में जो वैल्यू स्टोर है वो मुझे आउटपुट चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, माई इंट को ऐसे लिखना पड़ता है बिना डबल कोटेशन मार्क के अंदर। ठीक है, वैसे ही मैंने इसको प्रिंट कर दिया है। और रिटर्न जो तो हमें करना ही था, क्यों, क्योंकि इंट हमारा इंटीजर, क्योंकि मेन फंक्शन में हमारा इंटीजर है, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं यहाँ जाऊँगा और रन करूँगा और देख लूँगा कि वैल्यू हमारा आ चुका है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अभी मैं जाऊँगा अपने प्रेजेंटेशन में और देखूँगा, तो और आगे बढ़ूँगा। तो ये हमारा थैंक यू का पेज, इसमें क्या लिखा है, प्लीज बी इन टच विद अस ऑन यूट्यूब, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम। आपको क्या करना है, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक्डइन में ऐड हो जाना है और टेलीग्राम में ऐड हो जाना है, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ लगातार शेयर किया जा रहा है। ठीक है, और आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करते रहिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस करते रहिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सी प्लस प्लस काफ़ी ईजी से शुरू किया गया है और काफ़ी हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। आपका कोई भी कंसेप्ट बाकी नहीं रहेगा, हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना मत भूलें। किसी टॉपिक में अगर आप अच्छा समझ नहीं पाए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और अपने कॉलेज की व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको सेंड कर सकते हैं, अगर आपको C++ पढ़ना है तो इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।